Hello everyone, this is Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Senior Doctor, Shiva Hospital, and a specialist in Ayurveda, AV and Spine and Joint and Leg disorders. Friends, today I am sharing a very interesting story of avascular necrosis. जो पेशेंट पिछले काफ़ी लंबे समय से एवियन सफ़र कर रहे थे एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम एवियन लास्ट ग्रेड. सो आप समझ सकते हैं कि दैट व्हाट वाज द कंडीशन और कितना सीवियरिटी थी और सिम्टम्स में क्या चेंजेस थे या कितना प्रॉब्लम हो रही थी, डे टू डे रूटीन लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फीमेल कैसे वो सफ़र करती है उस चीज़ में एंड अपने विज़न को लेकर या अपने गोल्स को लेकर. दूसरा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स फीमेल्स होती हैं उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो एवियन सफ़र कर रही होती हैं और उनके लाइफ में एकदम से कैसे रुकावट आती है इस डिजीज़ की बात में, वो हम पूरा सुनेंगे आज. और मैं आज आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस में लास्ट ग्रेड एवियन में कैसे रिवर्स प्रोसेस, कैसे रिवर्सल होता है, कैसे हम MRI में 5th ग्रेड एवियन को 2nd ग्रेड पे या 3rd ग्रेड पे लेके आ सकते हैं और कितने कम टाइम में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का वीडियो इन सब पेशेंट के लिए जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं लास्ट ग्रेड में, स्पेशली फीमेल्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो यू हैव टू सी द वीडियोस बिकॉज इट इज़ वेरी मोटिवेशनल मे बी and you will feel much better when you will see our complete video. So just coming to the next to the patient side directly कि हुमा जी जो पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे पहले, उनको लास्ट ग्रेड एवियन था और ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं. नाउ अब हम हुमा जी से पूरी स्टोरी सुनेंगे कि क्या कंडीशन थी और मैं आपको एक्सरे एंड MRI में क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट एंड सेकंड MRI में. तो मुझे जस्ट ओवर टू यू, कैसे क्या रहा स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम डायग्नोस हो तो उस टाइम पे क्या सिम्टम्स थे? पहले जब डायग्नोस हुआ तो पहले पता नहीं था कि एवियन क्या चीज़ होती है एंड डॉक्टर्स को अप्रोच किया, पता चला कि एवियन है तो उन्होंने एक ही चीज़ बोल दिया कि योर लाइफ इज़ फिनिश्ड, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, आपको जो है यू विल हैव टू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट. तो हमने फिर दूसरे ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया. फिर वहाँ पे उन्होंने यही बोला कि रिप्लेसमेंट करवा लो, सेरामिक का यूज़ कर लो मटेरियल और रॉड लगा लो, अब आपकी लाइफ फिनिश हो गई. तो हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे क्योंकि कौन से बताया था उन्होंने आपकी? उन्होंने बताया था 5th स्टेज है और उन्होंने ये भी बोला था कि इसके बाद में आगे अगर अभी आपने रिप्लेसमेंट नहीं करवाया तो फिर आगे आप कुछ भी और कर नहीं पाओगे, मतलब उसके आगे और कुछ है ही नहीं. तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे. इन बिटवीन माय फादर ही वाज सर्चिंग वीडियोस ऑनलाइन, सम डॉक्टर, बिकॉज हमको रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाना था एज मेरी एज बहुत कम है. सो अकॉर्डिंगली वो मेरे लिए देख रहे थे और इवेंचुअली उन्होंने आपका वीडियो ऑनलाइन पे देखा और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आपसे आके मिलूं और आपसे ट्रीटमेंट के लिए बात करूं, बिकॉज I don't know, somehow he felt like he had so much hope and faith in you because after seeing your videos and all. तो फिर मैं आई, फिर मैं आपसे पुणे कैंप में मैं मिली थी फर्स्ट टाइम. वहाँ पे आपने मुझे मोटिवेट किया, आपने मुझे ट्रीटमेंट दिया फॉर 5 days एंड उस ट्रीटमेंट के बाद में आई वॉज कंटिन्यूसली टेकिंग द मेडिकेशन एंड आई वॉज फॉलोइंग द एक्सरसाइजेस फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 months. उसके बाद में फिर से मुझे जस्ट फॉर माई ओन सेल्फ सेटिस्फैक्शन मैंने एक्सरे और MRI करवाया. तो उसमें मुझे जो है लेफ़्ट साइड का जो मेरा 5th स्टेज का एवियन था वो 3rd में दिखा, कन्वर्ट हो गया. तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वेंट बैक टू द सेम डॉक्टर सेइंग दैट कि ये देखें 5th से ये 3rd में हो गया है. सो ही वॉज लाइक ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं. मे बी इट्स अ फॉल्ट ऑफ अ रेडियोलॉजिस्ट जिसने ये चीज़ जो है लिख के दी है, और मे बी इट्स अ फॉल्ट इन अ मशीन, ये लिखने में प्रॉब्लम है. बट देन इवेंचुअली उन्होंने फिल्म्स जो पूछी, फिल्म्स उन्होंने देखी और फिल्म्स देख के ही वॉज जस्ट क्वाइट, ही कुडंट से एनीथिंग बियॉन्ड दैट बिकॉज वो फिल्म्स में साफ दिख रहा है. आप रिटर्न को आप बोल सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिल्म्स तो गलत नहीं बताएंगी.
एंड जब मुझे एवियन था 5th ग्रेड का, दैट टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, चलने में मुझे बहुत 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 प्रॉब्लम होती थी। आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो उसके लिए साइट्स पे जाना, मेजरमेंट्स लेना, काम करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। बट नाउ ईजिली आई कैन वॉक बिकॉज माई एवियन हैज़ एक्चुअली रिवर्स from 5th in such a short span of time. Right. It has come to 3rd, and it's only because of you, doctor, that I am able to come at this stage with the medication and with the faith and hope I kept in you, and the hope that you have given me to live my life back to normal. And yeah, here I am. Thank you so very much for your concern, because I am really appreciative, because it is not very easy for the females, like because you took that step and you came to my in the camp area, like when I organized the camp in Pune. So that was not very easy for the females, because you were alone at that moment when Yeah. you came to my Pune camp. Yeah. So I was little bit surprised that you were on that, it was very difficult condition. You Yeah. were in that, like you were unable to walk, you were unable to properly lift your leg up. I can understand, because from Hyderabad to Pune, Pune. you traveled you completed distance, and just because of that, your self-confidence, I think it is possible, and we are able to see the drastic results in your MRI reports. It is a miracle, doctor. It's only possible because you teach us to say that, you know, I can heal myself. Yes, I can heal myself, and it is only because of the medication that you have given, and it is the way of light, क्या बोलते हैं, अंधेरे में एक बस उजाले की किरण आपने दिखाई, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट इज़ पॉसिबल। आप जो एक्सरसाइजेस बताते हैं उससे, यस, यू आर लाइक, जिसकी उम्मीद पूरी तरीके से ये डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि आपका बस कुछ नहीं है, पूरी तरीके से चकनाचूर कर देते, तोड़ देते हैं ये लोग, उन्हीं लोगों में एक उम्मीद की किरण लेके, एक आशा लेके आप वैसे तरीके से आप मेरी लाइफ में आए हैं। सो आई एम लाइक रियली वेरी 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 थैंक मी, माई होल फैमिली, all of my family, friends, everybody is thankful, so much thankful to you. I can understand, because बहुत मुश्किल होता है एक फैमिली में, अगर एक वर्किंग वुमन होती है तो बहुत मुश्किल से एक एम तक पहुंचते हैं, है ना, और बहुत मुश्किल से अपने कैरियर को बनाते हैं। फिर आफ्टर दैट डिजीज आती है, जैसा आपने बोला ना कि बहुत लाइफ बहुत स्टम्बल हो गई थी कि आप क्या करें आगे जाकर, और ना काम सही से कर पा रहे थे, ना उसमें मन लग रहा था, और सब चीज़ें स्टक आती हैं। एंड मुझे ऐसा मुझे बहुत पॉइंट रियलाइज हुआ जब आपने ऐसा बोला कि जब ऐसा लगा तो कुछ दिखाई पड़ा, एक उम्मीद दिखाई पड़ी, वो देखने वाले पे मुझे लगता है कि एक आदमी को देखने का नज़रिया भी होना चाहिए, है ना। एंड यू ऑब्जर्व दैट थिंग, लाइक बिकॉज कि हमने या ट्रीटमेंट से पॉसिबल है, बिकॉज यू टुक अ स्टेप फॉर दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल कि आप उस चीज पे देख पाए। देन आफ्टर दैट आपने डिसीजन लिया कि नहीं, इसी ट्रीटमेंट से या इसके थ्रू ही मैं इस चीज को रिवर्स करूंगी, जो कि एलोपैथिक डॉक्टर ने मना किया था कि ये पॉसिबल नहीं है। एंड आई जस्ट वांट टू लिसन व्हाट वाज हिज मींस, कैसे इंप्रेशंस थे उनके जब डॉक्टर ने देखा कि एमआरआई रिपोर्ट ऐसा, या फिल्म देखने के बाद में? Actually, उनको बिलीव ही नहीं हुआ. He was shocked first of all because he was an Apollo doctor, right. And he had an experience of 29 to 30 years. He is a very big surgeon जिनको हमने अप्रोच किया था. तो ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये जो लिखा हुआ है कि ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स नाम की चीज़ होती ही नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. मेडिकल टर्म्स में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रिवर्सल. ये या तो स्टॉप होता है या तो ये आगे बढ़ता है, लेकिन ये बैक नहीं जाता. और उन्होंने अक्यूज़ करना शुरू किया, रेडियोलॉजिस्ट को अक्यूज़ करना शुरू किया. कहने लगे कि मशीनरीज जो हैं वो ख़राब है. बट द थिंग वाज, स्टार्टिंग में जब मैं 5th स्टेज में जब थी, जहाँ से जिस मशीनरी से मेरी ये रिपोर्ट्स 5th स्टेज की आई, और रेडियोलॉजिस्ट भी वही सेम थे, उन्होंने ही सेम 3rd स्टेज के रिपोर्ट्स भी उन्होंने ही बनाए, वही मशीनरी, वही रेडियोलॉजिस्ट, एवरीथिंग वाज द सेम. देन व्हाई वाज ही अक्यूजिंग देम, आई डोंट नो. और जब वो अक्यूज़ करके उनका पेट नहीं भरा, तो उसके बाद में उन्होंने फिल्म्स पूछे, जो फिल्म्स उन्होंने लगाए, देखे, एंड उसके बाद में ही वाज जस्ट जिप्ड. आई मीन ही कुडंट उटर अ वर्ड बिकॉज रिटन रिपोर्ट्स गलत आप अक्यूज़ कर सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट पे आप इल्ज़ामात लगा सकते हो, लेकिन फिल्म्स जो हैं उनको आप कैसे झुटला सकते हो? बिल्कुल सही, एकदम सही है. बिकॉज वो एक क्लियर पिक्चर है जो क्या इनसाइड में जो प्रॉब्लम है उसको शो करते हैं उस चीज में. Okay, so now I want to show the MRI reports because it is a very important part in this video, and that is the first one. Now you have to understand the MRI
first that you can see that was the avascular necrosis, that is you can understand 37 2022, that was the first MRI when she did, and you can see the avascular necrosis medial and right base and the fourth stage and fifth stage, and you can see the flattening of the left femoral head and excessive medullary infarct in the bilateral femoral head and tibia also. That was the first MRI. Now after my treatment, what was the results? And you can see here, and this is the recent MRI 23rd January 2022 जो उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद कराया था मेरे उसके बाद में, and you can see the impressions here, like you can see the changes in the head, and this is second third stage, and it is in the left right one in the second stage. So now you can see the fourth stage and fifth stage avascular necrosis converted to the third stage, second stage, and fifth stage is converting to the third stage. So इतने कम शॉर्ट ऑफ स्पैन और टाइम में हमने इन चीज़ों को रिवर्स किया, एंड ये MRI फर्स्ट एंड सेकंड MRI हमारे सामने है. नाउ आई वांट टू शो यू द MRI फिल्म्स आल्सो, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फिल्म, दैट इज द फर्स्ट वन. यू कैन सी 37 2022, that was the first MRI. You can see the avascular necrosis here. You can see the posterior area. Now you can see I want to show you the very clear examination, like this is the whitish area, like there is a demarcation line. Here also demarcation line, there is a whitish space and there is a blackish space. So the whitish part, that is avascular necrosis, and also in the both the fronts and all the segments you can see, that is the avascular necrosis, that is the normal part, that is the evil part. Now this is the recent one. You can see 23rd 1st 2023. You can see the area, like it is also blackish, like that means there is a blood supply. It is increases in that part. Okay, and it is here also left one. So right and left both are in very good condition, and here also. That is why the stages, it was earlier it was in fifth, and it is just reversed into the third stage. And the stability of the another one, it was in earlier it was in second stage, and still it is in second stage. So that is a very great achievement in the MRI and the recent MRI reports. The cases who suffering from AVN, that I want to tell you very important note here, like if you want to reverse your avascular necrosis, so you have to be very patient here. You have to take some patience, because in each and every stages patient have a different type of recovery. Patient have different body acceptance. Like if the patient are following the things very clearly, then the results it will come very positive. Otherwise, if you are not following things very properly, just because of that follow-up, just because of that dedication, what she did, that is why it is possible, and she reversed their MRI in a very short span of time. So now over to you, Umaji, and anything else you want to tell to the patient, like in your journey, what was the problem you faced? प्रॉब्लम सफरिंग बहुत ज़्यादा थी मेरी, बट आफ्टर कमिंग टू शिवाय, आफ्टर मीटिंग यू डॉक्टर, ऑल माई सफरिंग इज़ गॉन. एंड हु ऑल आर सफरिंग, हु डोंट थिंक कि इसके आगे शायद का कुछ नहीं कर पाएंगे, हु आर लूजिंग द होप, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ आए, डॉक्टर से मिलें. ही इज़ द राइट वन, एंड he will always make you say that I can heal myself. What he says, he believes in that. So Uma, when I started your treatment, at that moment the condition was very difficult, like you were unable to walk at that moment. So how you change that the symptoms, like how much time it will take, like it is taking, like in each and every patient? Can you elaborate that things, like when the patient is starting the treatment, so how much time it will take, the recovery process, like the symptoms? Is कितने दिन में रिकवरी स्टार्ट होती है, या like symptoms में कैसा रिकवरी? 15 to 20 days. When I slowly steadily, yeah. जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे क्या कंडीशन थी आपकी? तब मैं बैठ नहीं पाती थी. हाँ. उठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, और बैठूं तो उठ नहीं पाऊँ, उठूं तो मैं बैठ नहीं पाऊँ. चलने में भी बहुत ज़्यादा लिम्पिंग
राइट लिम्पिंग होता था। बट इवेंचुअली 15-20 डेज़ के बाद में जब मैंने मेडिसिन का कोर्स किया और एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूसली किया तो मुझे slowly steadily इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गए एंड आई वाज फीलिंग मच बेटर। देन स्लोली मैंने भी अपने आप को पुश किया कि मैं धीरे से बैठ पाऊँ और उठ पाऊँ, और चलने में भी मुझे काफ़ी ईज आउट होना स्टार्ट हो गया। वॉकिंग का बताइए मुझे, पहले कंडीशन क्या थी एंड देन नाउ अभी कैसे कर पा रहे हैं? पहले जब मैं चलती थी तो मैं मतलब ऐसे राइट ऐसे एक लेग पे लिम्प करके ऐसे चलती थी। बट नाउ व्हेन आई एम वॉकिंग आई कैन वॉक like a normal person you're walking like a normal person. Yeah, I can walk on a ramp if you want me to. It's not a problem. So this is only because of you, doctor. But I can walk. वरना उठने में बैठने में बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम होती थी, और बैठने के टाइम पे मुझे मतलब चेयर को ऐसे पकड़ के ऐसे बैठना पड़ता था, इतना स्लो, और उठने के टाइम पे भी एडजस्ट करके अपने आप को ऐसे करके मतलब उठना पड़ता था। बट नाउ फटाक से बैठ जाती हूँ मैं, फटाक से मतलब उठ जाती हूँ। वॉकिंग के लिए जा रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल, I am giving my 100% for my work. I am going on the sites, I am taking all the measurements, everything whatever required, meeting my clients, everything. जैसे मेरी लाइफ थी पहले बिल्कुल वैसे ही हो गई। बट आपसे मिलने के बाद, ऑफ कोर्स आपके ट्रीटमेंट लेने के बाद में इन बिटवीन क्या हो गया था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी कि मैं इतना चलूं तो थक जाऊं, थकान नहीं है तो दर्द है, स्टेप्स साइट वर्क्स, कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने उतरने होती हैं, चढ़ नहीं पा रही थी मैं, बैठ जा रही थी, एकदम ना उम्मीद हो गई थी कि क्या है ये, अब मैं इसके आगे क्या मतलब, बिकॉज दिस इज माई करियर विच आई वॉन्ट टू परस्यू एंड आई वॉन्ट टू achieve great heights, but it was restricting me, the avian was restricting me and I was pushing myself so much, इतना push करने के बाद भी मैं नहीं कर पा रही थी, so I was totally disappointed, felt like disconnected with the people, with the things and all, everything. I guess it is a very heart-touching story because the female who's working their profession, so they can understand exactly what she suffered, and it is not very easy, it is not a cup of tea for everyone like to take a step in this situation. And होता क्या है कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे पेशेंट का अपनी तरफ से पूरी तरह से हार जाता है, देन अगर उस टाइम पे उसको एक मोटिवेशन मिलता है तब वो आदमी जर्नी स्टार्ट करता है। शायद उमर जैसी जर्नी शायद सभी की होगी। एंड देखो डिसअपॉइंटमेंट हर जगह पर है, अगर अपने कैरियर में भी देखेंगे तो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, बट तभी आप हार्ड वर्क करते हैं, तभी आप उसमें एक अटैचमेंट रखते हैं और डेडिकेशन रखते हैं, तो आप देखते हैं इन फ्यूचर आप उस जगह से उस वर्स्ट पार्ट से भी बेस्ट पार्ट में आप अपने आप को लेके आते हैं। तो वो केवल और केवल इस वजह से कि आपने उस पर फोकस किया हुआ है, आप चाहते हैं कि उस सिस्टम कैसे उसको रिवर्स करें, और तभी आप पॉसिबल कर पाते हो उस चीज़ों को जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर ने भी इनको बोला था पहले, और वही डॉक्टर आज बोल रहे हैं कि इट इज़ हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि ये कैसे आपने किया और कैसे आपने क्या मेडिसिन लिया, क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसे किया, या फिल्म में भी चेंजेस देखने को मिले उनको। तो ये सब केवल और केवल डेडिकेशन और इनका होता है ना कि पॉजिटिव माइंडसेट खुद के लिए कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, दैट इज़ वाई कि वो यहाँ से अब पूरी तरीके से धीरे धीरे बाहर आ चुके। सो थैंक यू सो मच सुमा जी, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर द पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम AVN, एंड बहुत अच्छा लगेगा उनको जब वो वीडियो देखेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि शायद जैसे इन्होंने रिकवरी करी है, शायद वो भी एक ऐसे हो जो इस तरीके से रिकवर करके अपने लाइफ में वापस जाए, अपने करियर में हाइट से पहुंचे, जो कि एक हर फीमेल का और मेल का जो भी एक होता है ना विजनरी पर्सन होता है, उसका यही एक एम होता है कि हमें उस चीज़ को उस जगह पे हाइट से पहुंचना है। अब चाहे वो डिजीज सामने आती है तब भी उसको भी ब्रेक करेंगे, उसको भी हम हटाएंगे यहाँ से, और अपने विजन को क्लियर है, अगर विजन क्लियर है तो सब चीज़ें कुछ भी सामने आती है तो उसको हटाना है हमें यहाँ से। थैंक यू सो वेरी मच, एंड wish you a very speedy recovery, Uma ji, and from my side, from Shiva Hospital team, and thank you so very much. Wish you all the best for your future. Thank you. आप अच्छे से और आगे बढ़े, and in future अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मैं always Shiva Hospital and I'm always with you. Thank you so very much. Thank you, Wish you doctor. good health. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.